एक वचन निकालेंगे, मत्ती 5 उसका 13 से 14 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। कहें, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। अपने पड़ोसी से कहो, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति ठहराया है। हालेलुया। आपको पता है कि ये संसार हमारे बिना नहीं चल सकता। कितने जन ये बात जानते हैं? परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया हमारी हेल्प के लिए, हमारी सहायता के लिए। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को किसके लिए भेजा? हमारे लिए। पर संसार के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा? हालेलुया। बताएं, संसार के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा? आपको। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति ठहराया है। हालेलुया। आप परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट करे गए हो। आप परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हो एक बड़े मकसद के लिए, एक परमेश्वर के एक बहुत बड़े पर्पस के लिए। परमेश्वर आज चाहता है कि आप, स्पेशली यूथ, इस संसार को उस अंधकार से निकालें जिसमें एक टाइम पे हम भी फंसे हुए थे। आप एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हैं, आपको ये बात समझनी होगी। आप एक अलग पर्पस के लिए, एक अलग परमेश्वर के एक अलग प्लान के लिए बुलाए गए हो। आपका जीवन, आपकी लाइफ केवल आप तक सीमित नहीं है। आपको ठहराया गया है दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों के बचाव के लिए। हालेलुया। लिखा है, जाति जाति तेरे प्रकाश के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ठहराया ताकि आप दूसरों के लिए ज्योति का काम दें। हम फिर से वही मत्ती 5 उसका 13 पढ़ेंगे। फिर लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। कहे, मैं पृथ्वी का नमक हूँ। पर लिखा है, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किससे नमकीन किया जा सकता है? हालेलुया। आज यूथ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूथ फेस कर रहा है वो है डिस्ट्रैक्शन। हालेलुया। यूथ की लाइफ में हर तरह से डिस्ट्रैक्शन आती है, पर उसको ओवरकम कैसे हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा करना है, आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। और सचमुच परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान यूथ के लिए है। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि जवान मेरे हैं। हालेलुया। तो यूथ से परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन अलग है। परमेश्वर कुछ चाहता है कि यूथ परमेश्वर के लिए कुछ करें। एक अलग पर्पस परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। देखते हैं, प्रभु चाहता है कि हम अपनी दौड़ को पूरा करें, जिस प्रकार पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरा किया। हालेलुया। पढ़ेंगे एक वचन, 2 तिमुथी 4 उसका 7 से 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा पौलुस ने कि केवल मुझे ही नहीं पर उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया।
जब आप अपनी दौड़ को, उस पर्पस को जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में रखा है, आप पूरा करोगे, आपके लिए वो इनाम, वो मुकुट परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। पर उसको पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। पर आज यूथ की लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, स्पेशली यूथ की लाइफ में। आज हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उनके विषय भी चेंज हो चुके हैं, उनके टॉपिक्स भी बदल चुके हैं। आज लोगों की प्रार्थनाएं केवल जॉब, ब्लेसिंग, अच्छा घर, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। हालेलुया। ये एक डिस्ट्रैक्शन है और ये उस पर्पस से जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है बहुत छोटी चीज़ है। हालेलुया। प्रभु जिसने आपको नियुक्त किया है, आपके मार्ग को ठहराया, वो जानता है कि आपको उस मार्ग में चलते चलते किस किस चीज़ की आवश्यकता है। हालेलुया। हम पढ़ें एक और वचन अगर निकालें, भजन संहिता 37 उसका 4 और 5। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? केवल यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। वो ही पूरा करेगा। आज हमें ज़रूरत है कि हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, स्पेशली यूथ। परमेश्वर जानता है कि आपको पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर और खाने के लिए रोटी चाहिए। हालेलुया। और प्रभु ने आपके मांगने से पहले ही उन चीज़ों का इंतज़ाम आपके लिए कर रखा है। हालेलुया। पर क्या आप जानते हैं, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हमारी सबसे बड़ी एनिमी है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हालेलुया। हम आज परमेश्वर के कलाम से एक ऐसे व्यक्ति के विषय में हम पढ़ेंगे जिसकी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आई, पर उसने सारी डिस्ट्रैक्शन के ऊपर ओवरकम किया और फाइनली उसने परमेश्वर के उस पर्पस को, परमेश्वर के प्लान को पूरा किया और बहुत ही कम समय में उसने परमेश्वर के प्लान को पूरा किया। हालेलुया। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप एक्सीडेंटली बन के नहीं आए हो, अचानक से बन के आप इस पृथ्वी पे नहीं आए हो, आपको बनाया गया है। हालेलुया। आपको एक पर्पस के तहत बनाया गया है परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे नेहमाया 6 उसका 1 और 2। जब संबलत, तोखिया और अर्की गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि शहरपनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी फाटकों में पल्ले ना लगा चुका था, तो भी शहरपनाह में कोई दरार ना रह गई थी। हालेलुया। हम एक ऐसे बाइबल के एक ऐसे कैरेक्टर के विषय में हम पढ़ेंगे जिसके विषय में बाइबल में लिखा है, ना तो वो कोई प्रॉफिट है, ना कोई किंग, ना कोई प्रेरित, वो आपकी और हमारी तरह एक ऑर्डिनरी इंसान है। ना वो कोई पास्टर है, ना वो कोई राजा है, ना कोई प्रॉफिट है, वो एक आम इंसान है आपकी और मेरी तरह। हालेलुया। उसके भी जीवन में डिस्ट्रैक्शंस आई, पर उसने कैसे ओवरकम किया उन चीज़ों को, आज हम सीखेंगे। यहाँ लिखा है, जब सम्मलत, तोबिया और अबी गेशीम, ये मनुष्य जो आपको पता है स्टोरी में, नेहमाया जब उसको पता, वो एक राजा के यहाँ पे काम करता था, एक किंग का सर्वेंट था, और उसे पता चला कि इज़राइल की शहरपनाह पूरी तरह से ढाई जा चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो जब उसे पता चला, उसका हार्ट ब्रेक हो गया और वो वहाँ आया। उसने अपने किंग को
रिक्वेस्ट की कि वो जाना चाहता है। परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि वो उस शहरपनाह को बनाए, और आपको पता है कि वो कैसे उसने रिक्वेस्ट की और वो आया। पर यहाँ पे लिखा है कि कुछ लोग थे जो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जो नहीं चाहते थे कि वो उस शहरपनाह को बनाए। हालेलुया। लिखा है, तब सम्मलत और गेशेम ने मेरे पास यों कहला भेजा, आ हम ओने के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। हालेलुया। तो जो ये उसके दुश्मन थे, एनिमी थे, उन्होंने उसको इनविटेशन भेजा। हालेलुया। उन्होंने उसे बुलाया कि हम बातचीत करें, मीटिंग करके सम्मति करें आपस में। और लिखा है कि नेमाया ने जाने से साफ इनकार कर दिया। हालेलुया। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। हालेलुया। लिखा है, मैं तो भारी काम में लगा हूँ। उसने बोला कि मैं एक पर्पस पे हूँ, एक बड़ा प्लान। हालेलुया। उसने बोला कि मैं एक भारी काम पे लगा हूँ, मैं नहीं जा सकता। हालेलुया। आज एक बहुत ही सिंपल वे, एक बहुत ही सिंपल एक स्किल जिससे आप ओवरकम कर सकते हो डिस्ट्रैक्शन के ऊपर, वो है मना करना। जिस प्रकार नेमाया ने उनको मना किया। हालेलुया। आपके दोस्त आपके पास आए, जब आपकी प्रार्थना का समय है कि हम खेलने चले, तो आप मना करें। आपके पास कोई गलत फ़ोन आए तो आप उसे मना करें। लिखा है, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। हालेलुया। आज आपको मना करना आपकी डिस्ट्रैक्शन को, आपको मना करना है गलत संगति के लिए, आपको मना करना है हर उस चीज़ के लिए जो आपको परमेश्वर से दूर करती है। हालेलुया। ये बहुत ही एक सिंपल स्किल, एक बहुत ही सिंपल चीज़ है जिससे आप ओवरकम कर सकते हैं। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है कि आप हर समय हर जगह मौजूद नहीं हो सकते। आपको एक चीज़ को मना करके दूसरी तरफ जाना होगा। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु, बाइबल बयान करती है कि किस प्रकार यीशु 24 आवर्स उसको एक बड़ी भीड़ उसको 24 आवर्स उसका पीछा नहीं छोड़ती थी, पर वो जब उनको देखना होता था तो उनको देखता था, पर जब खुदा का समय था, जब उसे परमेश्वर को समय देना होता तो सारी भीड़ को वो छोड़ के पहाड़ पे जाता था। अपने चेलों को छोड़ के वो समय बिताने के लिए पहाड़ पे जाता था, वो परमेश्वर का अलग से समय देता था। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है, जब आपके पास कुछ नहीं है, आप किसी को कुछ दे नहीं सकते। आपको कुछ देने के लिए कुछ लेना पड़ेगा। आप परमेश्वर से लेंगे तब आप दूसरे को आप रोशनी दे सकते हो, आप ज्योति दे सकते हो। हालेलुया। बाइबल बयान करती है कि 5 बार नेमाया ने अपने दुश्मनों को मना किया, पर 6ठी बार उन्होंने उसके खिलाफ प्लान बनाना शुरू कर दिया। हम 5 और 6 भी पढ़े। लिखा है, तब 5वीं बार सम्मलत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यों लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है और गेशेम भी यही बात करता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू उस शहरपनाह को बनवाना चाहता है, और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। हालेलुया। इससे हम क्या सीखते हैं कि यहाँ नेमाया को जब वो दूसरी तरह मना ना सके, उन्होंने दूसरी एक अलग योजना बनाई। कई बार आप अपनी सेवा ईमानदारी से कर रहे हो, पर आपको कोई
आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है कि उन्होंने उसको कहा कि तू राजा बनना चाहता है, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। फिर उसने क्या जवाब दिया? 8 में उसने जवाब दिया, तब मैंने उनके पास कहला भेजा, 8वां वचन, जैसे तू कहता है वैसे तो कुछ भी नहीं है, तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है। हालेलुया। यहाँ नेमाया ने फर्स्ट टाइम उसको रिप्लाई किया। हालेलुया। और उसने, आप जानते हैं, और डिटर्मिनेशन के साथ अपना काम करना शुरू कर दिया। वो फिर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। 5 बार उसको बुलाया गया और 5 बार उसने जवाब दिया। फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए। फिर उसने उनको रिप्लाई किया और उसने उस रिप्लाई के बाद, बाइबल बयान करती है, और अपनी डिटर्मिनेशन के साथ उस काम को करना शुरू किया। हालेलुया। वह सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे, उसके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे यहोवा तू मुझे हियाब दे। हालेलुया। नेमाया के विषय में अगर हम पढ़ें तो आपको समझना होगा कि नेमाया अपने शत्रुओं की चाल को अच्छे से जानता था। वो जानता था कि कब शत्रु उसे किस पर्पस के लिए गिराना चाहता है। आज डिस्ट्रैक्शन क्यों आती है? क्योंकि यूथ समझ नहीं पाता कि हमें उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या डिसीजन लेना है। हालेलुया। पर नेमाया के विषय में पढ़े तो वो जानता था कि उसकी लाइफ में कौन सी चीज़ किस समय पे क्या रिजल्ट को लेके आएगी। हालेलुया। उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई, पर उसने क्या किया? उसने रिप्लाई किया। उसने 5 बार मना किया और 6ठी बार उसने कहा। हालेलुया। उसने उसका जवाब दिया और उसने अपने काम को और हियाब के साथ। जब आपको शत्रु भरमाने की कोशिश करे, आप कहें कि मैं एक बड़े पर्पस में हूँ, परमेश्वर ने मुझे एक बड़े पर्पस के लिए चुना है, परमेश्वर ने यूथ को ठहराया है दूसरे यूथ को बचाने के लिए। आज बहुत सारा यूथ अंधकार में है, बहुत सारी व्यभिचार की हम सुनते हैं, बहुत LGBT और भी बहुत सारी चीज़ें आज संसार में है। प्रभु ने अपने लोगों को ठहराया, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि स्वर्गदूत उनकी मदद के लिए नहीं, स्वर्गदूत आपकी मदद के लिए है। पवित्र आत्मा उनके पास नहीं, पवित्र आत्मा आपके पास भेजा गया है, पर आप संसार के लिए भेजे गए हो। हालेलुया। और आपको समझना होगा कि अगर संसार में अंधकार है तो आप एक ज्योति हो जो संसार में प्रकाश कर सकते हैं। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि जब नेमाया उस शहरपनाह को बना रहा था, जो बिल्कुल भी इजी काम नहीं था, उस टाइम पे कोई मशीनें नहीं होती थी, किसी तरह का कोई भी टूल्स उनके पास नहीं थे। हालेलुया। ये सब हाथ का काम था। हालेलुया। पर बाइबल बयान करती है जब नेमाया उसको बना रहा था तो कलाम बयान करता है कि जब डिस्ट्रैक्शन उसको रोक ना पाई तो केवल और केवल 52 डेज पूरे देश की शहरपनाह सिर्फ और सिर्फ 52 डेज में बन के कंप्लीट हो गए। हालेलुया। जब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो वो पर्पस जो प्रभु ने रखा है आपकी लाइफ में जल्दी कंप्लीट होता है। और बाइबल बयान करती है कि किस प्रकार जब वो शहरपनाह का काम चल रहा था, एक तरफ उनके दुश्मन थे और एक तरफ नेमाया था, और एक हाथ में वो टूल पकड़ते थे और एक हाथ में उनको हथियार पकड़ के रखना पड़ता था। हालेलुया। दुश्मन से बचाव करने के लिए। आज आपको ज़रूरत है अपने हाथ में अपना वेपन रखने की, ताकि डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में ना आए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको हथियार दिया, अपने हथियार को ऊपर उठाएं। आपका हथियार क्या है? हालेलुया। जब डिस्ट्रैक्शन आए तो आपको क्या करना है?
प्रभु के कलाम को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु के पास जब शैतान आया तो उसने परमेश्वर के वचन को यूज़ किया। हालेलुया। आज यूथ के पास हथियार है। जब शैतान आए, एडल्ट्री में गिराने की कोशिश करे, डिस्ट्रैक्शन लेके आए, तो प्रभु के कलाम को अपनी ढाल बना के इस्तेमाल करें। हालेलुया। एक और वचन अगर हम पढ़ें, एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, नेहमाया 6 उसका 15 और 16 एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। हालेलुया। केवल 52 दिन में शहरपनाह बन गई। 16 भी पढ़े। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम परमेश्वर की ओर से हुआ। हालेलुया। 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 क्या लिखा है? केवल 52 दिन में शहरपनाह बन गई। और लिखा है कि हमारे शत्रु ये सुनकर लज्जित हुए। आपके शत्रु लज्जित होंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यहाँ पे हम लास्ट अगर वचन देखें, इसमें लिखा है कि क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया। लास्ट में भी डिस्ट्रैक्शन नेहमाया ने अपने ऊपर डिस्ट्रैक्शन आने नहीं दी। हालेलुया। कई बार हम अपॉर्चुनिटी, जिसे हम अपॉर्चुनिटी समझते हैं, परमेश्वर उसे डिस्ट्रैक्शन समझता है। हालेलुया। एक्सटर्नल सक्सेस हमारे इंटरनल डैमेज का कई बार कारण हो सकती है। यहाँ पे लिखा है कि नेहमाया एक हमारी तरह एक ऑर्डिनरी इंसान था और उसने इतना बड़ा काम किया। परमेश्वर के उस पर्पस को जो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिखाया था उसने पूरा किया, फिर भी उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं आई। और लास्ट में भी वो क्या करता है कि परमेश्वर ने ये काम पूरा किया। हालेलुया। उसने सारी महिमा किसको दी? सारी महिमा उसने परमेश्वर को दी। उसने क्रेडिट नहीं लिया कि मैंने ये काम किया, मैं अपनी नौकरी छोड़ के, मैं इतना अच्छी जगह पे था, मैं वो छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ पे आया और मैंने सारी चीज़ों को पूरा किया। उसने क्या किया? उसने सारी महिमा परमेश्वर को दी और उसने कहा कि ये काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया। एंड में भी अपना काम पूरा कंप्लीट करने के बाद भी नेहमाया ने कोई डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ में नहीं आने दी। हालेलुया। आज हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ में किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन ना हो। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करें तो केवल महिमा प्रभु को दें। हालेलुया।